दोस्तों मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी दोस्तों आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो इस तरीके से देखिए आपको मटेरियल मंगाना पड़ता है। लेकिन मटेरियल मंगाना तो सही है, लेकिन दोस्तों आपको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कदर करनी भी बहुत ज़रूरी है, वरना आपका मटेरियल देखिए वेस्टेज होता रहेगा। अब देखिए दोस्तों, आपने मटेरियल मंगा लिया, अभी कहीं तक देखिए आप देख पा रहे होंगे ऊपर देखिए छत कंप्लीट नहीं है, और दोस्तों आपका जो सरिया है वो आपने काफ़ी मंगा लिया, किसके कहने पर? ठेकेदार के कहने पर। अब दोस्तों इस तरीके से अगर आपका मटेरियल एक्स्ट्रा में ज़्यादा आ जाता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसको सेफ़ रखने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है आपके लिए। अगर आप सेफ़ नहीं रख पा रहे हैं तो दोस्तों आपका देखिए मटेरियल कहीं ना कहीं ख़राब होता रहेगा। अब देखिए दोस्तों, इस सरिया पर जो है जंग लग चुकी है, और जंग लग चुकी है तो दोस्तों सरी लोहे का जो मेन पर्पस होता है वो जंग से बचाने का होता है। अगर जंग लगती रहेगी तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए वो जल्दी ही दोस्तों ख़राब हो जाएगा। अब दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस सरिया को शेप रखने के दो ही तरीके हैं। एक तो इसे उस समय मंगाएं जिस समय आपकी छत जो है वो कास्टिंग लेवल पे पहुंच जाए, तभी आप मंगाएं और तुरंत बनवाएं और छत को कास्ट करा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि अगर आपका सरिया एक्स्ट्रा इस तरीके से आ जाता है तो उसके लिए एक और उपाय है कि देखिए आप जिस तरीके से बांस बल्ली ठेकेदार के पास होते हैं, आप क्या करें, नीचे 2 ईंट रखवाएँ इस साइड और उस साइड, और बीच में जगह जगह आप जैसे ये देख रहे होंगे बांस। दोस्तों ये बांस एक डाल रखा है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है क्योंकि ये मिट्टी लेवल पे डाल रखा है और मिट्टी से सरिया टच हो रही है तो इसमें जंग का जो है वो लगी रहेगी। तो दोस्तों इसके नीचे पहले ईंट रखें, फिर 2 ईंट रखने के बाद आप फट्टे इस तरीके से लगाएं डंडा लगा करके, और कम से कम 5 फुट की दूरी पर डंडा लगा दें। कई एक जगह डंडा लगाने के बाद दोस्तों आपका जो सरिया है वो मिट्टी में इस तरीके से टच नहीं होगा, और नहीं होगा तो दोस्तों आपका देखिए सरिया उठा रहेगा, और ऊपर से आप हल्की वाली जो पन्नी आती है वो उस पर डाल करके काली वाली, और देखिए आप अच्छी तरीके से ईंट वगैरह से ऐसे ढक सकते हैं ताकि आपके सरिया पे जो है नीचे टच नहीं होगी, ऊपर से बारिश नहीं होगी, तो आपकी सरिया जो है सेफ बनी रहेगी। तो दोस्तों एक तो ये तरीका है, और पहला तरीका जो मैंने आपको बताया अगर उसे यूज़ कर रहे हैं तो बहुत बेटर है, उसी समय मंगाएं। लेकिन सरिया थोड़ा बहुत दोस्तों आगे पीछे करके मंगाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत सरिया ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे आपके कॉलम के लैप हैं या फिर अदर कोई काम ऐसे बीम वगैरह आपकी चौखट पे होगा तो उसके लिए आपको सरिया थोड़ा बहुत चाहिए था। तो उसके लिए दोस्तों सेफ़ रखने का भी तरीका है जो आजकल लोग नहीं करते हैं। आप देख रहे होंगे सारा सरिया जो है मिट्टी में टच हो रहा है, और दोस्तों इसी तरीके से इसमें जंग जो है वो लग रही है। अब देखिए एक चीज़ यही नहीं, ये लापरवाही है सिर्फ। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इधर भी रोड ही काफ़ी है। देखिए आपका जो माल है काफ़ी कीमत में आता है। आप देख रहे होंगे इस तरीके से दोस्तों माल जो है ठेकेदार लोग उठवा लेते हैं, और काफ़ी माल आपका देखिए वेस्टेज हो जाता है। आज के समय में बात की जाए तो रोड़ी जो है दोस्तों कम से कम 60 रुपये फुट के हिसाब से आ रही है, दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। और इस तरीके से दोस्तों देखिए अगर आपकी रोड वेस्टेज हो रही है तो दोस्तों ये कम से कम देखिए आपका नुकसान ही हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों जब भी आपका लेंटर या फिर आपका मटेरियल ख़त्म होता है तो आपको देखिए इसको इकट्ठा करवा लेना है, ना कि दोस्तों ऐसे ही पड़ा रखना है। कुछ ठेकेदार देखिए इस तरीके से वेस्टेज करते रहते हैं और आपका जो है नुकसान वो काफ़ी होता रहता है, क्योंकि इसमें अगर इकट्ठा किया जाए तो कम से कम दोस्तों बता रहा हूँ कई 1 फुट रोड ही निकल सकती है, जो दोस्तों कम से कम आपकी 1000-2000 रुपये 3000 तक की भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों फ़र्क आप पे पड़ेगा क्योंकि पैसा आपका गया है, किसी और का नहीं गया है। इस तरीके से देखिए मटेरियल की जो है कीमत आपको पता होगी, क्योंकि पैसा आपने दिया है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को दोस्तों नहीं पता। अब देखिए इनका डस्ट यहाँ भी पड़ा है, आपको दिखा दूँ मैं। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ भी मटेरियल पड़ा हुआ है इनका, और देखिए यहाँ भी मटेरियल पड़ा हुआ है। कितनी माल की दुर्दशा हो रही है। और देखिए यहाँ भी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये डस्ट पड़ा हुआ है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ भी आपका माल पड़ा है पहले आप उसे उठवाएं, मेन जो ढेर है उसे बाद में उठवाएं, क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या होता है कि बड़ा बड़ा ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जो है मटेरियल उठवा कर और इस तरीके से आपको जो मटेरियल बचा होता है उसे पड़ा रहते हैं, जो दोस्तों कम से कम आपका मटेरियल जो है अगर छत में कास्टिंग के काम नहीं आता तो ग्राउंड फ्लोर की जो पीसीसी होती है उसमें दोस्तों आपका जो सारा मटेरियल कामयाब हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से पड़े पड़े घास हो जाएगी, फिर आपका जो है मटेरियल किसी काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों आपके लिए कुछ ना कुछ ये सलाह ही देखी गई होगी, और मैं चाहता हूं दोस्तों आप हमारे YouTube से जुड़े हैं तो तमाम जानकारी आप तक घर बैठे पहुंचती रहें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।